आज हर व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, कभी बीमार ना पड़ूं, क्योंकि बीमार पड़ने पर बहुत सारे चेकअप और मेडिसिन में बहुत सारा जो धन है या जो हमारी इनकम है वो व्यय हो जाती है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, कभी बीमार ना पड़ूं और अच्छी लाइफ जी सकूं। तो ऐसे में हमें अच्छी लाइफ जीने के लिए हमें भोजन सबसे बड़ी इसमें महत्वपूर्ण कड़ी है। भोजन में हम अच्छी न्यूट्रिशन लें ताकि हमारी जो बॉडी है एकदम स्ट्रॉन्ग और स्वस्थ रहे। तो ऐसे में बात आती है कि जिसके पास पैसा है वो तो अच्छी न्यूट्रिशन या अच्छी डाइट का प्रयोग कर सकता है, और जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग क्या करें। तो ऐसे में हम उनको एक ऐसी वनस्पति के बारे में बताने वाले हैं जिसको वो वनस्पति का यूज करके अपनी बॉडी में जो न्यूट्रिशन है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, डेली की रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो पूरी कर सके। तो बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन, मिनरल्स, विटामिन्स की है वो उस वनस्पति से पूरा हो सके। तो जी हाँ, आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, और हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको जो हाइपोथायराइड है, जिसमें लोग मोटे पड़ जाते हैं, सूज जाते हैं और ज़िंदगी भर एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं और कभी भी उनकी एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं छूटती हैं, तो ऐसे में हम इसी वीडियो में अंत में बताने वाले हैं कि उनकी दवाइयाँ कैसे छूटें और वो विदाउट मेडिसिन इस थायराइड को कैसे नॉर्मल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये जो वनस्पति देख रहे हैं इसको हम जलकुंभी के नाम से जानते हैं। इसको कुछ लोग जलकुंभी या जलकुंदी के नाम से भी जानते हैं, और ये जो है मूल निवासी अमेरिका का है, और आजकल ये बंगाल और भारत में भी इसने आतंक मचा रखा है क्योंकि इसको खरपतवार के रूप में भारत में जाना जाता है। ये एक बेकार की घास है। तो ये हिंदुस्तान में जहाँ ताल तलैया, झरने, जहाँ पानी ठहर जाता है, ये वहाँ स्वतः उग आती है, और इसकी संख्या बढ़ने की इतनी होती है कि ये 23 दिन में 100 गुना ये बढ़ जाता है। आप एक छोटे से तालाब में इसको डाल दें और 23 दिन के बाद देखना ये पूरे तालाब में ये फैल जाता है, और इसको साफ़ करने में भी बहुत सारा हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। तो हिंदुस्तान में इसको खरपतवार के रूप में ही जाना जाता है, और इसका यूज मेडिसिन के रूप में ना कर एक घास फूस समझा जाता है। ये एक पानी पर तैरने वाला पौधा होता है, और इसके पत्ते 4 से 5 इंच लंबे होते हैं। अंदर से ये खोखल होता है कि पुष्प पिंक रंग के पुष्प मंजरी में लगे होते हैं, और इसकी लंबाई 3 फीट से ज़्यादा नहीं होती है, और इसकी जड़ें करीब 5 सेंटीमीटर लंबी लंबी बहुत सारी दिखाई पड़ती हैं। इसका स्वाद चरपरा, खट्टा, तीखा और थोड़ा सा मीठा होता है। तो इस वनस्पति को ज़्यादातर आपने तालाब में देखा होगा कि जिन लोगों ने उसमें मच्छी पालन करते हैं तो वो लोग इसको साफ़ करते हैं। वो लोग इसलिए इसको साफ़ करते हैं कि ये जो वनस्पति है ये पानी से ऑक्सीजन की मात्रा को खींच लेती है, जिसके कारण वहाँ की पलने वाली जो मच्छियाँ हैं वो मर जाती हैं। इसलिए इस जलकुंभी को या जलकुंभी को तालाब से साफ़ किया जाता है। अब बात करते हैं इसके न्यूट्रिशन या मिनरल्स के बारे में कि इसमें कौन से तत्व सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें विटामिन ए, सी और के ये काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें पाया जाता है। अगर आप अपने भोजन में संतरा, पालक, दूध और केला ये अगर इस्तेमाल करते हैं तो इन चारों चीज़ों के बराबर अगर आप इस जलकुंभी का पत्तों का उपयोग कर लेते हैं तो आपको किसी इन चारों चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक संतरे से ज़्यादा इसमें विटामिन सी और पालक से ज़्यादा इसमें आयरन और दूध से ज़्यादा कैल्शियम और केले से ज़्यादा इसमें पोटेशियम पाया जाता है। ये बहुत ही अच्छी या भरपूर न्यूट्रिशन से युक्त होती है। तो इस वनस्पति का उपयोग कई सारी बीमारियों को दूर करने के लिए आप कर सकते हैं। इसमें मैग्नीशियम होता है जो आपको पेट को साफ करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है।
तो वीडियो के अंत में हम बताने वाले हैं कि थायराइड जैसी बीमारी को क्योर करने के लिए भी इस औषधि का प्रयोग किस प्रकार हम कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसमें कैल्शियम। तो इसमें कैल्शियम बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। जैसे ही हमारी उम्र 45 के पार जाती है, हमारी बोन डेंसिटी कम होने लगती है, हमारी शरीर में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट आने लगती है। तो आप इस जलकुंभी को अगर चटनी, सॉस, सब्जी, सलाद या इसको कॉफ़ी के रूप में इसका उपयोग करते हैं तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है और आपकी जो बोन्स हैं वो हष्ट पुष्ट या स्ट्रॉन्ग रहती हैं। तो आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। एक बात मैं और बता दूं, ये जो वनस्पति है ये आपके रोमन जो सैनिक थे उनको ये खाने के रूप में इसका उपयोग करते थे, और इंग्लैंड में जो गरीब लोग हैं जिनको खाने को ज़्यादा पैसे नहीं है तो वो लोग इसको खाने में अपने रोज़ यूज करते हैं, क्योंकि उनको पता है इसमें हाई न्यूट्रिशन है और उनको ये आसानी से फ्री में मिल भी जाती है। तो वो डेली के जो रूटीन का जो भोजन है उसमें ये सलाद के रूप में इंग्लैंड में आज भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप इसका उपयोग पत्तों के रूप में, इसका कॉफ़ी, सॉस या चाय, कॉफ़ी के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। आप किसी के रूप में भी इसको ले सकते हैं। जिन महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान इसमें रक्तस्राव अधिक होता है तो उसको रोकने के लिए आप इस जलकुंभी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन के पाया जाता है जो रक्त का धब्बा जमाने का काम करता है। हाई ब्लड प्रेशर को भी ये नॉर्मल करने में सक्षम है, क्योंकि इसमें पोटेशियम और सोडियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो हार्ट बीट को भी अच्छा करता है और इसको रक्त को भी पतला कर देता है, और इसके रक्त की जो हार्ट की जो धमनियां हैं उनको भी ये थोड़ा सा फैला देता है, और जिसके कारण आपके जो हाई ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाता है। तो ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें विटामिन सी बहुत ही अच्छा पाया जाता है, क्योंकि इसका स्वाद खट्टा है, तो इसमें विटामिन सी बहुत अच्छा है। तो जब भी आपको सर्दी, जुकाम, बुखार बहुत जल्दी हो जाता है या अर्थराइटिस जैसी समस्या हो जाती है तो आप इस जलकुंभी का प्रयोग करके देखें तो आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और आपको जो जल्दी आने वाला बुखार है, छींके हैं, जुकाम है, एलर्जी है, अर्थराइटिस है, यूरिक एसिड है, आदि जो बीमारियां हैं वो इससे दूर हो जाएंगी। इस जलकुंभी में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, जिसके कारण आपकी आंखों की जो रोशनी है अच्छी होती है और रतौंधी जैसी बीमारी से आप बच पाते हैं। अगर आप इसका नियमित उपयोग करते हैं तो आपके मोतियाबिंद, ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी ये जैसी बीमारियों से आप बच सकते हैं। इसमें विटामिन के भरपूर मात्रा में होता है। इस प्रकार इस वनस्पति का उपयोग आप बेकार ना समझें। इसको जो आप तालाब से निकाल कर फेंक देते हैं, आप उसकी राख कर लें, और उस राख को आप खेतों में अगर लगाते हैं तो आपकी फसल बहुत तेज़ी से बढ़ती है, क्योंककि इसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छी होती है। जो आपसे बाज़ार से जो आप यूरिया खाद लेते हैं एन नाइट्रोजन 46 या 44%, वो इस जलकुंभी की राख से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आप किसान भाइयों इस जलकुंभी को बेकार ना समझें, इसको आप खेतों में छिड़कें इसकी राख को, तो आपको यूरिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेचुरली आपको नाइट्रोजन मिल जाएगी और आपकी फसल लहराने लगेगी और हरी भरी दिखेगी। इसी प्रकार आप इसका उपयोग थायराइड जैसी जो गंभीर बीमारी है उसमें भी आप कर सकते हैं, क्योंकि थायराइड में इसका उपयोग इस प्रकार कर सकते हैं। आप इस जलकुंभी को छार भी बना सकते हैं। तो छार बनाने का प्रोसेस वही है जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, अपमार्ग छार बनाने की विधि। तो आप उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाके देख सकते हैं कि अपमार्ग का छार किस प्रकार बनाएं। उसी प्रकार आप इस जलकुंभी का भी छार बना सकते हैं। तो इसका छार 500 mg से लेके 1 ग्राम तक की मात्रा में आप सेवन करते हैं सुबह और शाम, और साथ में कचनार गोली, वृद्धिवर्धिका वटी आदि आप यूज करते हैं तो आपकी जो हाइपोथायराइड है वो जड़ से समाप्त हो जाता है। और इसका दूसरा भी उपयोग है, बहुत ही ईजी है, नॉर्मल है। आप इसका 1 किलो जो इसके हैं पत्ते ले लें और उसको 5 किलो पानी में खौलाएं। जब खोलते खोलते 2 लीटर पानी बचे या उससे कम तो आप उसको छानकर कांच की बोतल में भर के रख लें और उसकी
5 ml की मात्रा में करीब 1 चम्मच सुबह और शाम सेवन करते हैं तो आपको थायराइड की जो समस्या है 1 से 2 महीने में ही समाप्त हो जाती है। अगर आपके पास में ये तालतले में पास में मिल जाता है तो आप इसका रस भी यूज कर सकते हैं। आप इसका रस करीब 10 ml के आसपास आप सुबह शाम यूज करिएगा और साथ में खाने में आप परहेज रखिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी काफ़ी अच्छा होता है और थायराइड वाले की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट अधिक होती है, इसलिए उनको गर्मी भी ज़्यादा लगती है। तो आपको एक्स्ट्रा इससे कैल्शियम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी थायराइड पेशेंट को। तो इसका उपयोग आप थायराइड के ऊपर कर सकते हैं। और ये तो इसके बेनिफिट्स या इसके फ़ायदे की बात रही। अब बात करते हैं कुछ इसकी सावधानियों के बारे में। तो इसमें जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं और जो खून को पतला करने की जो मेडिसिन लेते हैं वो लोग इस जलकुंभी का प्रयोग ना करें, क्योंकि इसमें विटामिन के होता है जो रक्त का धब्बा बनाने का काम करता है। अगर वो ब्लड को पतला करने की औषधि लेते हैं और आप साथ में जलकुंभी लेंगे तो उनका जो रक्त है वो पतला नहीं होगा और उनको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप जलकुंभी का प्रयोग ना करें। और जिनका पोटेशियम ठीक है तो वो लोग भी इस जलकुंभी का प्रयोग ना करें। अगर किसी को ज़्यादा बॉडी में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है तो जो हार्ट है उसकी जो मसल्स हैं वो तेज़ी से काम करेंगी और आपको रक्त वाहिनियाँ हैं वो फटने का अंदेशा रहता है। ऐसे में हार्ट स्ट्रोक या आपको ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। तो इस कारण आप इस जलकुंभी का प्रयोग ज़्यादा ना करें जिसकी बॉडी में पोटेशियम की मात्रा ऑलरेडी बढ़ी हुई है। तो हाई पोटेशियम वालों को इसका प्रयोग नहीं करना है। तो इस जलकुंभी का प्रयोग आप कौन सी बीमारी में किस प्रकार करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।